नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य संस्कृत, HD जैन कॉलेज आरा। मैं आपको BA कक्षा में निर्धारित रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक इत्यादि के अंतर्गत रामायण इस विषय को लेकर के उसके सांस्कृतिक महत्व के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप सुनेंगे और कुछ जो पद्य हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं जो उद्धृत हैं यहाँ पर। रामायण कालीन संस्कृति। भारतीय मानस में राम कथा मंदाकिनी की तरह संपूर्ण भारत में नहीं अपितु विश्व में प्रवाहित हो अपने आदर्श एवं मूल्यों से जनमानस को पावन करती रही है, पवित्र करती रही है। वाल्मीकि रामायण से के समग्र अवलोकन के पश्चात हम देखते हैं कि उसमें 3 प्रकार की संस्कृतियों का अवलोकन होता है। एक है मानवीय संस्कृति, एक है आसुरी या राक्षसी संस्कृति तथा एक है वानर संस्कृति। मानवीय संस्कृति में जीवन के उच्चतम मूल्यों की सर्वोत्कृष्ट महत्ता दी गई है, यथा धर्म, परोपकार, दया, दान, सहानुभूति, प्रतिज्ञा पालन, सत्य भाषण, प्रजा पालन, शरणागत रक्षा, मैत्री, वर्णाश्रम धर्म का पालन, त्याग और तपस्या का आश्रयण, चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली एक सुविचारित जीवन सरणी यानी एक मार्ग, यज्ञ यागादिक कर्मों का अनुष्ठान, अनीति का अनाश्रयण यानी अनीति मतलब नीति के रास्ते पे चलना, परलोक में विश्वास, आदर्शों का परिपालन इस संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं। हम देखेंगे कि रामायण कालीन संस्कृति में धर्म की क्या स्थिति थी, उस पर देखते हैं। कहते हैं तत्कालीन समाज में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसा विश्वास था कि धर्म से ही अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है, अर्थात धर्म से सब कुछ पा लिया जा सकता है। धर्म ही संसार का सार है। जैसा कि कहा भी गया है, धर्मादर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मसारमिदं जगत। रामायण के चरित्र नायक राम का जीवन धर्म का मूर्तिमान रूप ही है। सुपर्णखा के द्वारा परिचय पूछे जाने पे वे कहते हैं कि धर्मार्थम धर्मकांक्षी च वने वसितुमागता। कहा कि मैं धर्म के लिए और धर्म का आकांक्षी वने वसितुमागता, वन में रहने के लिए मैं आया हूँ। विभीषण ने सीता को लौटा देने की प्रार्थना करते हुए रावण से यही कहा था कि धर्म ही सुख और कीर्ति को बढ़ाता है, अतः आप धर्म का आचरण करें। रावण द्वारा हरी जाती हुई वैदेही ने भी यही कहा था कि धर्म पालन के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख और धन संपत्ति सबका त्याग करने वाले हे राघव, आप अन्याय अधम पूर्वक हरण की जाती हुई मुझको आप कैसे नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि वहाँ कहा गया है, जीवितम सुखमर्थश्च धर्म हेतुः परित्यजन ह्रियमाणामधर्मेण माम राघव न पश्यसि। हे राघव, ह्रियमाणम मुझे हरण की जाती हुई अधर्म पूर्वक और आप नहीं देख पा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रामायण कालीन समाज में सत्य की क्या स्थिति थी। कहते हैं तत्कालीन समाज में सत्य को ही परम धर्म कहा गया है। तत्कालीन विश्वास के अनुसार यह सृष्टि धर्म के कारण अवस्थित है और धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के द्वारा ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसा कि कहा गया है रामायण में, सत्यमेकम परब्रह्म सत्यम धर्मे प्रतिष्ठितम। सत्य में ही
धर्मे प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। तत्कालीन समाज का यह विश्वास था कि सत्याचरण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी, कीर्ति, यश तथा लक्ष्मी सत्यवादी पुरुष को ही प्राप्त करने की कामना करते हैं। जैसे कहा, भूमि कीर्तिर्यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति ही सत्यम समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजते ततः। रामायण के जो कथानायक हैं राम, वो मूर्तिमान सत्य ही हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी वे मिथ्या भाषण नहीं करते। ये नहीं है कि अपनी प्राण की रक्षा करनी है तो इसलिए हम झूठ बोलेंगे, नहीं। इसीलिए कहा कि अपि जीवित हेतुर्हि रामः सत्य पराक्रमः। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि रामायण कालीन संस्कृति में दानशीलता की स्थिति क्या थी। दानशीलता का आदर्श। रामायण कालीन समाज में दान का आदर्श सर्वत्र अनुस्यूत था। आप देखेंगे कि जो अयोध्या नगरी है वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो व्यक्ति दानी न हो, यानी सभी लोग दान करने वाले थे। इसीलिए वहाँ कहा कि नामृष्ट भोजी ना दाता ना प्यनंग दधिक, यानी ना दाता का मतलब हुआ कि अदाता, कोई भी न देने वाला नहीं था, यानी सभी लोग दान करने वाले थे। क्षत्रियों को तो दान देने की परंपरा ही हुआ करती थी। वे वन गमन के अवसर पर सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि दान देना हमारे वंश परंपरागत जो है वह धर्म है, इसीलिए आप दान देते रहिएगा, दान छोड़ना नहीं है। वहाँ पर उद्धृत है कि दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो गृधेषु ही। तत्कालीन समाज में यह विश्वास था कि दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी ऐसा पुण्य जो विनाश नहीं होता। परिवार की कल्याण की सिद्धि होती है। संभवतः इसीलिए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के विवाह के समय में नाना प्रकार की धन संपत्ति के अलावा 1-1 लाख गायें भी दान में दी थीं, यानी गौदान भी उन्होंने किया था। रामायण कालीन संस्कृति में देखते हैं हम कि मैत्री का आदर्श क्या रहा है, किस तरह की स्थिति वहाँ रही मैत्री को लेकर के। कहते हैं मैत्री का आदर्श। रामायण कालीन संस्कृति में मैत्री एक प्रशंसनीय पक्ष था, यानी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वस्तुतः इसकी कथा में, रामायण की जो कथा है उसमें गति जो आती है वह मैत्री के ही कारण आती है। यह मैत्री चाहे राम की हो, निषाद राजगुह के मध्य हो, राम सुग्रीव के मध्य में हो, या फिर दशरथ जटायु के मध्य में हो, सीता के संधान में इसी मैत्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तत्कालीन विश्वास के अनुसार पारस्परिक उपकार से जो है, एक दूसरे के उपकार करने से जो स्थिति होती है वह मित्रता के कारण होती है, और जो अपकार है वही शत्रुता का लक्षण हुआ करता है। इसीलिए वहाँ रामायण में एक उद्धरण आता है कि उपकार फलम मित्रम अपकारोरि लक्षणम। उपकार का फल जो है वह मित्रता है, और अपकार जो है वह अरिलक्षण, दुश्मनों का लक्षण है, वैरियों का लक्षण है। सुग्रीव द्वारा मित्रानुकूल कर्तव्य को भुला दिए जाने पर हनुमान बहुत चतुराई के साथ मित्रता का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मित्र के साथ अवसरानुकूल व्यवहार करता है उसके पराक्रम और धन की वृद्धि होती है। इसीलिए उन्होंने कहा, हनुमान ने, कि यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यश्च कीर्तिश्च प्रतापश्चाभिवर्धते। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी बढ़ती हैं। इसलिए अवसरानुकूल जो है व्यवहार करना चाहिए। फिर वहाँ पर रामायण तो अपने आप मूल्यों से भरपूर है। वहाँ पर देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है, तो प्रतिज्ञा पालन भी एक सांस्कृतिक मूल्य है। वहाँ पर उसे देखेंगे, प्रतिज्ञा पालन।
रामायण कालीन समाज में प्रतिज्ञा पालन एक बहुत ही प्रशंसनीय पक्ष था। उस समय यह विश्वास प्रबल था कि जो व्यक्ति शुभ या अशुभ कुछ भी प्रतिज्ञा करके सत्यनिष्ठ पूर्वक उसके पालन में तत्पर रहता है तो वह सारे पुरुषों में श्रेष्ठ समझा जाता है। कहा गया है कि शुभम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यमुदीरितम सत्येन परिगृह्णाति सवीरः पुरुषोत्तमः। सवीरः पुरुषोत्तमः, वह वीर व्यक्ति जो है पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। सत्य का प्रतिज्ञा पालन तो इतना अटल है कि गुरु, भाइयों, परिजनों, नागरिकों, मित्रों, अमात्यों, प्रजाजनों तथा माताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी जो राम हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञ बने हुए थे। इसलिए वो कहते भी हैं कि लक्ष्मीश्चंद्रादपेयाद वा हिमं वा हिमवान त्यजेत अतीयात सागरो बेलाम न प्रतिज्ञामहं पितुः। इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं भगवान राम भरत से, कि चंद्रमा जो है उसकी प्रभा उससे अलग हो जाए, लेकिन और हिमवान, हिमम वा हिमवान त्यजेत, हिमवान कहते हैं पर्वतराज हिमालय को, चाहे हिमालय हिम को, बर्फ को परित्याग कर दे। अतियात सागरो वेलाम, और जो समुद्र है वह अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, लेकिन न प्रतिज्ञामहं पितुः, लेकिन मैंने जो अपने पिताजी से प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का मैं पालन करूँगा, उस मैं प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। फिर अंत में हम देखते हैं कि वहाँ शरणागत रक्षा एक सांस्कृतिक मूल्य है। कहते हैं शरणागत रक्षा। रामायण कालीन समाज में शरणागत की रक्षा करना मनुष्य के कर्तव्य में अंतर्भूत था। मनुष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता था शरणागत की रक्षा करना। यही कारण है कि चरम आदर्शों के उपासक जो राम हैं शरणागत रक्षा के व्रत का भी जो है हर स्थिति में पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका सिद्धांत था कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, ऐसी याचना करता है, तो कहते हैं कि मैं उसको अभय दान देता हूँ, यानी उसको कोई भय न हो, इस तरह का मैं वरदान देता हूँ। वहाँ पर उद्धृत है, कहा गया कि सकृदेव प्रपन्नाय यस्तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् मतम मम। सकृदेव, एक बार केवल कोई प्रपन्न है, शरणागत है, आ जाता है और कहता है तवास्मीति, मैं तुम्हारा हूँ, इस तरह से, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों से उसको मैं क्या करता हूँ, अभय प्रदान करता हूँ। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रामायण के परिप्रेक्ष्य में उदात्त चीज़ें रही हैं। उसमें है, कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो हमने कई तथ्यों पे जो प्रकाश आपके अंतर्गत यहाँ पे डाले हैं कि रामायण कालीन धर्म की क्या स्थिति है, रामायण कालीन समाज में सत्य कैसा रहा, दानशीलता का आदर्श कैसा था और मैत्री का आदर्श कैसा रहा, प्रतिज्ञा पालन की क्या स्थिति रही, शरणागत रक्षा का व्रत किस तरह से पालन किया जाता था। तो कहते हैं इसके अतिरिक्त भी जो है त्याग, तपस्या, धर्मानुष्ठान, देवस्तवन, देवताओं का स्तवन करना, पितृपूजन, पितरों की पूजा करना, पुरुषार्थ का पालन करना, परमेश्वर के प्रति असीम निष्ठा रखना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना या पारिवारिक आदर्शों का पोषण करना, और इतना ही नहीं, जो नीति है उसमें आस्था रखना, ये सारी की सारी चीज़ें रामायण कालीन संस्कृति की ये उदात्त विशेषताएं थी, उसके उदात्त ये पक्ष थे। तो हमने इस प्रकार देखा कि रामायण कालीन संस्कृति किस तरह से रही है और उसके कौन कौन से जो मूल्य हैं, कौन कौन से वैशिष्ट्य हैं जो आज भी हमको, हमारे समाज को एक उत्तम रास्ता दिखाते रहते हैं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।